हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश गौरव एंड वेलकम टू कॉमर्स। आज हम लोग स्पेकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेकुलेशन और स्पेकुलेटर होते क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्पेकुलेशन इज एन अटेम्प्ट टू मेक कैपिटल गेन फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्क्रिप। स्क्रिप का मतलब यहाँ सिक्योरिटीज होता है। इन द सिक्योरिटी मार्केट ओवर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। जब एक पर्सन एक सिक्योरिटीज मार्केट में किसी एक सिक्योरिटीज को लेस प्राइस पर बाय करके और हाई प्राइस में सेल करने की एक्सपेक्टेशन करता है जिससे उसे प्रॉफिट हो सके शॉर्ट टाइम में, तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पेकुलेशन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द ट्रांजेक्शन ऑफ मेंबर्स टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज with the views to make profits to anticipate raise or fall in the price of securities। ये कह सकते हैं, ये मेंबर का एक ट्रांजैक्शन भी हो सकता है जिसके थ्रू वो बाय और सेल करता है स्टॉक मार्केट में विद द व्यूज टू मेक प्रॉफिट्स टू एंटिसिपेट रेज और फॉल इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। कोई भी पर्सन जब एंटिसिपेट करके मार्केट में बाय करे सिक्योरिटीज को और सेल करे सिक्योरिटीज को सेम मार्केट में सेम सिक्योरिटीज को, याद रखिएगा मैंने वर्ड यूज किया सेम मार्केट में सेम सिक्योरिटीज को विद द व्यूज टू मेक प्रॉफिट in short time with the views to make profit in short time, it is called speculation। आइए हम लोग स्पेकुलेटर्स के बारे में जान लेते हैं। द पर्सन हु इंगेज्ड इन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड स्पेकुलेटर्स। कोई भी पर्सन जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस करता है उसको स्पेकुलेटर्स कहते हैं। जनरली स्पेकुलेटर्स सिक्योरिटीज को बाय और सेल फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं और स्पेकुलेटर्स का इंटरेस्ट नहीं होता है लॉन्ग टर्म में बाय और सेल करने का। स्पेकुलेटर्स जो भी बाइंग और सेलिंग करते हैं वो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए करते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट भी हो सके। स्पेकुलेशन में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। स्पेकुलेटर की ट्रांजेक्शन्स वो डील करती है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। यदि वो सही होता है तो उन्हें प्रॉफिट होती है, यदि वो गलत होता है तो उन्हें लॉस हो जाती है। स्पेकुलेशन डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है स्पेकुलेशन में स्पेकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस उनकी सही भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। यदि वो सही होती है तो उन्हें प्रॉफिट होता है, यदि वो गलत होती है उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेकुलेटर्स होता है कौन है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स। टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स। फर्स्ट इज बुल, सेकंड इज बियर, थर्ड इज लेमडक, फोर्थ इज स्टैग, फिफ्थ इज वुल्फ। दीज आर द 5 स्पेकुलेटर्स ऑफ मार्केट। आइए इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। बुल को हम लोग तेजी वाला भी कहते हैं। तेजी वाला टर्म यूज़ किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये एक ऐसा स्पेकुलेटर होता है जो कि शेयर को बाय करता है इन एक्सपेक्टेशन ऑफ सेलिंग दैम एट हायर प्राइसेस इन फ्यूचर डेट। बुल स्पेकुलेटर बिलीव करता है कि जो भी करंट की प्राइस चल रही है वो लोअर है और वो उसे बेचेगा फ्यूचर में एक हायर प्राइस पे। इस स्पेकुलेटर को बुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक्टिविटी बुल से असेंबल होती है। जैसे बुल अपने विक्टिम को हवा में उछालता है थ्रू इट्स हॉर्न्स। सिमिलरली बुल स्पेकुलेटर ट्राई करता है सिक्योरिटी की प्राइस को रेज करने के लिए बाय प्लेसिंग अ बिग परचेज ऑर्डर। वो अपनी एक्टिविटी के कारण सिक्योरिटी मार्केट में शेयर की प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करता है बाय प्लेसिंग अ बिग ऑर्डर। जैसे ही शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है वो बेचकर निकल जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। बुल हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो सोचता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई जाएगा। बुल मार्केट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अ बुल मार्केट इज व्हेन द मार्केट अपीयर्स टू बी इन लॉन्ग टर्म क्लाइंब। जब मार्केट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करती जाती है तो उस मार्केट को हम लोग बुल मार्केट कहते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्पेकुलेटर के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट स्पेकुलेटर है हमारा बियर। बियर को हम लोग मंदी वाला के नाम से भी जानते हैं। मंदी वाला टर्म यूज होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये एक ऐसा स्पेकुलेटर होता है जो कि सिक्योरिटी को सेल करता है विद द इंटेंशन टू बाय एट अ लेटर डेट एट अ लोअर प्राइस। वो लोअर प्राइस में परचेज करने की कोशिश करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में सिक्योरिटी की प्राइस डाउन होगी। इस स्पेकुलेटर को हम लोग बियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एटीट्यूड रिसेंबल होती है बियर से। जैसे बियर कोशिश करता है अपने विक्टिम को अपने पंजों से अर्थ में दबाने की, सिमिलरली द बियर स्पेकुलेटर फोर्सेज ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू फॉल थ्रू हिज एक्टिविटी। इसी तरह बियर स्पेकुलेटर कोशिश करता है सिक्योरिटी की प्राइस को डाउन करने के लिए अपने एक्टिविटी के कारण। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। बुल हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, बियर हमेशा पेसिमिस्टिक होता है।
कोई भी ब्रोकर आपका बुल भी बन सकता है और बियर भी बन सकता है, डिपेंड करता है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। जब वो बुल की तरह एक्ट करेगा तो वो बुल बन जाएगा, जब बियर की तरह एक्ट करेगा तो वो बियर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बुल ही रहता है या बियर होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा आप। बियर मार्केट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अ बियर मार्केट डिस्क्राइब्स अ मार्केट दैट अपीयर्स टू बी इन लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। एक बियर मार्केट वो होता है जहाँ जब लॉन्ग टर्म में मार्केट डिक्लाइन होती रहती है तो उस मार्केट को हम लोग बियर मार्केट भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्पेकुलेटर के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्पेकुलेटर है लेम डक। द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज लेम डक हैड नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। इट स्टार्टेड आउट in 1761 यूके एज लंदन स्टॉक एक्सचेंज स्लैंग फॉर समवन डिफॉल्टिंग ऑन हिज डेट्स। आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि लेमडक का जो ये टर्म ओरिजिन हुआ है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से ओरिजिन हुआ है। लेमडक हमारा एक बियर स्पेकुलेटर ही होता है, बट इस स्पेकुलेटर के साथ कुछ डिफिकल्टीज होती है टू मीट हिज कमिटमेंट्स एंड ही स्ट्रगल्स लाइक अ लेमडक। लेमडक के साथ ऐसी डिफिकल्टीज क्यों होती है कि वो अपनी कमिटमेंट को पूरा क्यों नहीं कर पाता, ये जान लेते हैं ऐसा क्यों होता है। This happens because of the non-availability of securities in the market, which he has agreed to sell, and at the same time, the other party is not willing to postpone the transaction. आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्पेकुलेटर के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट स्पेकुलेटर है स्टैग। स्टैग को हम लोग डियर के नाम से भी जानते हैं। स्टैग एक ऐसा मेंबर होता है जो कि सिक्योरिटी को बाय और सेल नहीं करता है स्टॉक एक्सचेंज में। वो कोशिश करता है शेयर को अप्लाई किया जाए न्यू इशू मार्केट में, और वो बुल स्पेकुलेटर की तरह वर्क करता है। स्टैग अप्लाई करता है लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन द इशू मार्केट ओनली बाय पेइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, ही इज नॉट अ जेन्युइन इन्वेस्टर because he expect that the price of share will soon increase and the share can be sold for a premium। जैसे ही शेयर्स प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो उसे इंक्रीज प्राइस पे सेल करके निकल जाता है। इन सिंपल ही इज कॉशियस इन हिज डीलिंग एंड ही क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल राइज इन प्राइस ऑफ न्यू शेयर्स एंड मेक्स प्रॉफिट्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। यदि आपको इस पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्पेकुलेटर के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट स्पेकुलेटर है वुल्फ। वुल्फ सबसे स्मार्ट स्पेकुलेटर होता है। वुल्फ एक ऐसा ब्रोकर होता है जो कि बहुत फास्ट स्पेकुलेटर होता है। वो बहुत क्विक होता है टू परसीव चेंजेस इन द मार्केट ट्रेंड्स एंड ट्रेड फास्ट एंड मेक फास्ट प्रॉफिट। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु इज़ द फास्ट स्पेकुलेटर, तो आप बता सकते हो कि वो है वुल्फ। दीज आर द स्पेकुलेटर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यदि आपको किसी भी स्पेकुलेटर के बारे में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आइए अब हम लोग स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं। पहला स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है वो है ऑप्शन डील। ऑप्शन डील एक अरेंजमेंट होता है या राइट टू बाय होता है या सेल होता है सिक्योरिटीज का एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर डेट। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि ऑप्शन डील एक राइट होता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑप्शन टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा है पुट ऑप्शन। जब एक पर्सन सोचता है कि अपने शेयर्स को सेल करेगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर डेट पे, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉल ऑप्शन। और जब एक पर्सन अपने शेयर को सेल करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर डेट पर, तो उसे हम लोग कहते हैं पुट ऑप्शन। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑप्शन डील क्या होता है या कॉल ऑप्शन क्या होता है या पुट ऑप्शन क्या होता है, तो आप इसे क्लियरली पढ़िएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ सिक्योरिटी फ्रॉम अ मार्केट वेयर प्राइस इज लोअर एंड सेलिंग एट इन अनदर मार्केट वेयर प्राइस इज हायर। जब एक पर्सन एक सिक्योरिटीज मार्केट में एक सिक्योरिटी को लेस प्राइस पे बाय करता है और सेल करता है उसी सिक्योरिटीज को दूसरे मार्केट में हायर प्राइस पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। वाच सेल्स एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू एक स्पेकुलेटर एबल होता है टू रीप ह्यूज प्रॉफिट्स बाय क्रिएटिंग अ मिसलीडिंग पिक्चर इन द मार्केट। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन। ये ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो कि फिक्टिशियस नेचर का होता है। इन विच अ स्पेकुलेटर सेल्स अ सिक्योरिटी एंड देन बायज द सेम एट अ हायर प्राइस। वो सिक्योरिटी को सेल करता है और बाय करता है हायर प्राइस पे थ्रू अनदर ब्रोकर। दस ही क्रिएट्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग ओपिनियन इन द मार्केट अबाउट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। जिससे मार्केट में क्रिएट होता है मिसलीडिंग ओपिनियन कि मार्केट में सिक्योरिटी की जो प्राइस है हायर है न कि लोअर है।
जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है रेजिंग। रेजिंग को हम लोग प्राइस रेजिंग के नाम से जानते हैं। रेजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मार्केट में एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट की जाती है जिससे पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू को हम लोग पुश करते हैं। जनरली बुल बाय करता है सिक्योरिटीज मार्केट से किसी भी सिक्योरिटीज को लेसर प्राइस पर, और उसके कारण उसकी वैल्यू हाई हो जाती है, और जैसी वो हाई वैल्यू होती है वो उसे क्या करता है, सेल कर देता है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग प्राइस रेजिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक आर्टिफिशियल कंडीशन होता है किसी भी सिक्योरिटीज की वैल्यू को हाई करने की। आइए अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। कॉर्नरिंग। समटाइम्स स्पेकुलेटर्स मिक्स इंटायर और मेजर शेयर ऑफ सप्लाई of a particular security with a view to create scarcity against the existing contracts. This is called cornering. आप कभी मार्केटिंग करने गए हो तो मार्केटिंग करने में आपको एक पॉइंट क्लियर होगा कि जब भी आप शोरूम में जाते हो तो शोरूम में सेलर क्या कहता है, सेलर कहता है ये लास्ट पीस बचा हुआ है, बाकी जितने भी पीस थे वो सेल हो चुके हैं, तो इसकी डिमांड इतनी है, आप इसे लेना चाहो तो आप फ़ौरन ले लो, पता नहीं कल मिले या ना मिले। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करते हैं और शो करते हैं कि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड थी। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी सिक्योरिटीज़ को लेके किया जाता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट की जाती है जिसके थ्रू हम एक शो करते हैं कि सिक्योरिटीज़ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की सप्लाई में स्कैर्सिटी हो चुकी है, तो इससे उस सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कॉर्नरिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ब्लैंक ट्रांसफर। When the transfer simply signs the transfer form without specifying the name of transferee, it is called blank transfer. जब भी एक पर्सन अपनी सिक्योरिटीज को दूसरे पार्टी को ट्रांसफर करता है बिना उस पर साइन किए तो उसको हम लोग ब्लैंक ट्रांसफर भी कहते हैं। शेयर को हम लोग फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मेयर डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर डीड टुगेदर विद द शेयर सर्टिफिकेट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्जिन ट्रेडिंग। अंडर दिस मेथड एक क्लाइंट को अपने अकाउंट को ओपन कराना होता है किसी भी ब्रोकर के साथ। ये आपको क्लियर है, जब भी हमें सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो हमें एक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, और जो क्लाइंट है वो डिपॉजिट करता है कैश या सिक्योरिटीज उस अकाउंट में। ही आल्सो एग्रीज टू मेंटेन अ मिनिमम मार्जिन ऑफ अमाउंट। मिनिमम मार्जिन का मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट वो हमेशा अपने अकाउंट में रखेगा। When a broker purchase securities on behalf of his client, his account will be debited. और जब ब्रोकर सेल करेगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट बैलेंस ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड होता है क्लाइंट की सिक्योरिटी से जो कि ब्रोकर के साथ होती है। यदि किसी भी सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के बाद उसके अकाउंट में पैसे जो एग्रीड अमाउंट थी उससे कम हो गई तो उसे पैसा एक्स्ट्रा जमा करना होता है। एंड इफ़ द प्राइस आर फेवरेबल द क्लाइंट में इंस्ट्रक्ट हिज ब्रोकर टू सेल द सिक्योरिटीज़। यदि इन्वेस्टर को लगता है कि प्राइस सही जा रही है मार्केट में और उसे सेल कर सकता है तो अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट करता है सेल करने के लिए। देन द क्लाइंट में हैव अ बिगर मार्जिन नाउ फॉर फर्दर परचेजेस। मार्जिन का मतलब यहाँ ये हुआ कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके चलते हैं किसी भी सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करने को लेकर, तो वो जो अमाउंट कहलाएगा हमारा मार्जिन ट्रेडिंग कहलाता है। दीज आर द स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स जो कि यूज़ किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में। आप लोग इसे क्लियरली पढ़िएगा। यदि कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आइए हम लोग कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ सिक्योरिटी फ्रॉम अ मार्केट वेयर प्राइस इज लोअर एंड सेलिंग एट इन अनदर मार्केट वेयर प्राइस इज हायर। ऑप्शन देखते हैं, प्राइस रेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज, नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बाय करते हैं किसी भी सिक्योरिटीज़ को एक मार्केट से और सेल करते हैं दूसरे मार्केट में जब प्राइस हायर होती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अ राइट टू बाय सिक्योरिटीज एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट इन अ फ्यूचर। ऑप्शन देखते हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इट इज़ अ राइट टू बाय सिक्योरिटीज। जब हम लोग के पास एक राइट होती है सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल ऑप्शन, और जब एक राइट होती है किसी भी सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए तो उसे हम लोग पुट ऑप्शन कहते हैं, और जब दोनों होती है राइट टू बाय और राइट टू सेल तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑप्शन एक हमारा राइट होता है न कि हमारा ऑब्लिगेशन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी मार्केट डील्स विद। ऑप्शन देखते हैं, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, न्यू इशू सिक्योरिटीज, ओल्ड इशूड सिक्योरिटीज, बोथ हैंड से। सेकेंडरी मार्केट सेकंड सिक्योरिटीज डील करता है, न्यू इशू सिक्योरिटीज से डील नहीं करता है, ओल्ड इशूड सिक्योरिटीज से भी डील करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, डी, बोथ ए एंड सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल इज अ या एन। ऑप्शन देखते हैं,
पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, बोथ ए एंड बी, नन। बुल हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है और बियर हमारा पेसिमिस्टिक होता है। दीज आर द एमसीक्यू जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। तो आज हम लोगों ने स्पेकुलेशन, टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर और साथ ही साथ हम लोगों ने स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन को भी पढ़ा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।